स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर मेरा ये प्रयास होता है कि इमर्जिंग कंपनी जिनके स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिखाया हुआ है, ब्रेकआउट दिया हुआ है और बिजनेस फंडामेंटल्स भी अच्छे लग रहे हैं, उसे मैं कवर करूं। लेकिन आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में ये सारी बातें तो कवर होंगी, लेकिन एक लोगों की क्वेरी आ रही थी मन में कि उनके जो स्टॉक का भाव है वो धड़ाम से गिर चुका है कंपनी का। तो वहाँ पर घबराने का कोई भी यहाँ पर रीज़न नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट हुआ है कंपनी के स्टॉक में, जिसकी चर्चा थोड़ी देर में मैं आपके साथ करूँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कौन सी कंपनी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जिस कंपनी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है नंदन डेनिम लिमिटेड, जिसका BSE स्क्रिप्ट कोड है 532641, NSE सिंबल है NDL। इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर यूज़ करें। आपके पास अगर शेयर्स हैं तो आप जान चुके होंगे कि मैं किस कंपनी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 1994 की कंपनी, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। यहाँ पर कंपनी प्राइमरीली 7 बिजनेस वर्टिकल्स में कामकाज करती है दोस्तों। तो बिजनेस सेगमेंट्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। मैन्युफैक्चरिंग आ गया, जिसमें कंपनी डेनिम्स और ट्विल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। प्रोसेस हाउस आ गया, डाइंग पेंटिंग वगैरह कर दी है। फिलामेंट बिजनेस है, एजुकेशन, एक जूनियर स्कूल भी उन्होंने खोल के रखा है। रियल एस्टेट का धंधा भी करती है कंपनी, और सोलर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के भी कामकाज में कंपनी यहाँ पर शामिल है। और कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो ज़्यादातर रेवेन्यू इनका जो है वो डोमेस्टिक लेवल से आता है। जूडियो, मिंत्रा, पेंटालून जैसे क्लाइंट से कंपनी के क्लाइंटेल के लिस्ट में, और प्रोडक्शन वॉल्यूम भी बहुत ही तगड़ा है कंपनी का। कंपनी जो एक्सपोर्ट भी करती है 5% का तकरीबन माल वहाँ पर सेंट्रल अमेरिका, कोलंबिया, पेरू, शेल, मोरक्को, इजिप्ट, टर्की, बांग्लादेश, थाईलैंड, केन्या जैसे देशों में इनका माल जाता है। अब कंपनी की अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स की, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि कंपनी जो है 1023 करोड़ के मार्केट कैप के साइज की कंपनी, तो एक माइक्रो कैप कंपनी है। इस चीज़ को आप सब ध्यान में रखिएगा। 7 रुपये 10 पैसे का भाव है। 24 सितंबर के रेट को मैं रेफर कर रहा हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा था, 60, 65, 55 रुपये के आसपास का था। वहाँ से ये हो गया 7 रुपये का। क्यों हुआ है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा। 2 रुपये 4 पैसे का 52 वीक लो। तो यहाँ पर 1 वर्ष के रिटर्न 200% के आसपास, 6 महीने के रिटर्न 120% के। स्टॉक का भी अभी भी 20 के आसपास है, तो ये दर्शाता है कि कंपनी का स्टॉक महंगा बिल्कुल भी नहीं है। बुक वैल्यू 4 की है। किसी प्रकार का डिविडेंड एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि इमर्जिंग कंपनी अपने प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करती है। हालांकि डेट इतना नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.56 का ही है। लेकिन टेक्निकल को अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे। ये एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था, क्योंकि यहीं पर कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था। कंपनी ने 7 सितंबर के एक नोटिफिकेशन में बताया था कि इन्होंने थर्सडे 19 सितंबर 2024 की रिकॉर्ड डेट रखी है, जहां पर अपने स्टॉक को ये स्प्लिट करेंगे। 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, वो हो चुकी है 1 रुपये की। आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो, देखिए ये 1 रुपये की फेस वैल्यू हो चुकी है। पहले 10 रुपये की थी। तो यदि आपके पास 100 शेयर थे तो आप हो गए आपके 1000 शेयर। आपको घबराना नहीं है, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड है, नंबर ऑफ शेयर आपके बढ़ गए हैं। कंपनी अक्सर ऐसा करती है अपने स्टॉक्स को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए, ताकि जो लोगों ने रैली मिस किया था जब पहले इस कंपनी का स्टॉक सिंगल डिजिट में चला करता था, वे लोग दोबारा आते हैं कंपनी के स्टॉक में। इससे लिक्विडिटी कहीं ना कहीं इनहांस हो जाती है। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं ना, 10 से कम का ही शेयर खरीदना है, 6-7 रुपये वाला ही खरीदना है, 20 से कम वाला खरीदना है, तो वैसी पब्लिक भी कहीं ना कहीं एंट्री कर लेती है। कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है। क्वार्टरली सेल्स 721 करोड़, 580 करोड़ की थी मार्च 2024 में, तो यहाँ पर एक इजाफा है। जून 2023 में 550 करोड़ की थी, उसके हिसाब से भी यहाँ पर इजाफा है। तो Q-on-Q, ईयर ऑन ईयर दोनों ही टाइम फ्रेम में आपको सेल्स में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। 7.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ का था, क्योंकि यहाँ पर इनकी अदर इनकम का भी कंट्रीब्यूशन था। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1.71 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो अब हो चुका है 7.49 करोड़ का। तो यहाँ पर भी एक अच्छा जंप आपको देखने के लिए मिल रहा है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि प्रमोटर्स के पास 58.46% की होल्डिंग है, FIS के पास 0.60% की है, DIS के पास 0.07% की है, गवर्नमेंट की होल्डिंग भी दिखेगी 0.01% की, और यहाँ पर पब्लिक के पास है 40.87%। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है दोस्तों, ये PE रेशियो पे मैं चला जाता हूँ। और PE रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए आपको लगेगा कि कंपनी का स्टॉक 200% भाग चुका है, लेकिन अभी भी PE रेशियो में आपको करेक्शन देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए PE रेशियो है, ये पहले एक टाइम पे 25 के आसपास का था, उसके बाद अब ये करेक्ट होकर यहाँ पर जिसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं या PE कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, वो हुआ है। वो अभी भी 20.3 के आसपास है। और जो भी 20 के आसपास का PE होता है दोस्तों, वहाँ पर ये वैल्यूएशन जो कंफर्ट है वो आपको ज़रूर दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आपको इसे किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं लेनी है। किसी भी निवेश का फैसला केवल और केवल आपको अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से लेना है। लेकिन इसी तरीके आपको कंटेंट पसंद है तो आप बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। इस कंपनी के रिलेटेड कोई भी सवाल है उसे नीचे कमेंट में लिखें। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर सिग्नल दीजिएगा। और जैसे मैंने कहा कि ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब किए बिना तो वीडियो को छोड़िएगा मत।